आवाज आ रही है मेरी? आ रही है पूरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की। प्रथम लागू दो चरण के न छुड़ाई खिन लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन है। मेरे जीव के ही जीतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं एक छोटा सा भजन बोल रही हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना मेरे। करूँ, चालू करूँ? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ बोलो जी, करो। बोलो मम्मी, नहीं आएगी तो बोल देंगे, आप चालू करो। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है ओ। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है ओ। सूरत कमाल है ओ। शोभित है पग शीश कमल पर हजूर के। शोभित है पग शीश कमल पर हजूर के। चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से। सुन सुन के मीठी रसना रूती निहाल है ओ। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है ओ। सूरत कमाल है ओ। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे। मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। बाकी है जिनकी चितवन वो नूरे जमाल है ओ। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है ओ। सूरत कमाल है ओ। कानन तल
है केश क्या खुशबू लिए हुए, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहामना शोभा किए हुए, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, नूरे छवि जो देखे कभी हो बेहाल ये, ओ सूरत कमाल ये, ओ या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है, ओ सूरत कमाल है, ओ। प्रणाम जी सुंदर सा जी, सतगुरु महाराज की जय। नाम जी, ये सुंदर भाव। हाँ जी, किरण दीदी आ गई। हाँ, वो गाड़ी में है, बोलेंगे नहीं। बहुत सुंदर भाव। अब हम सागर शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, उनका वर्णन ही चल रहा है श्रृंगार का, जो भजन में उन्होंने गाया। हमारा प्रकरण चल रहा है 20। ओ सॉरी, 20 नहीं, 10 10 प्रकरण। वो चौपाई 20 देखी ना मैंने, प्रकरण 10 हाँ। चौपाई 20 चल रही है। हाँ जी, शुरू करते हैं। नैन नीलवट बंकी छवि, अति चंचल तेज तारे, रंग भीने अति रस भरे, बका निस्बत रूप प्यारे। श्री राजी के मस्तक तथा तिरछे नेत्रों की शोभा बहुत प्यारी है। पुतलियों में स्थित तारे बहुत चंचल और तेजोमय है। आनंद में सराबोर ये नेत्र अत्यधिक प्रेम के रस से ओतप्रोत है। मेरी आत्मा को ये अत्यंत प्यारे लगते हैं और इनसे मेरा शाश्वत संबंध है। ए रस भरे नैन मासूक के, आशिक छोड़े क्यों कर, कई कोट गुण कटाके में कटाखे में, रू छोड़ी न जाए नजर। यही शब्द है क्या, कटाखे। कई कोट गुण, कई कोट गुण कटाक्ष में। हाँ, एक बार चुपई कोई भी जिनके पास वाणी है खोल के देख लेंगे। प्राण वल्लभ अक्षरातीत के नेत्र प्रेम के रस से ओतप्रोत हैं। उनके सौंदर्य को आत्माएं कभी भी अपने दिल से अलग नहीं कर पाती। इनकी मद भरी नजरों कटाक्ष, हाँ हाँ, वर्ड तो वही होता है। मद भरी नजरों कटाक्ष में करोड़ों गुण छिपे होते हैं। ब्रह्म सृष्टियां इनकी शोभा से कभी भी अपनी दृष्टि नहीं हटा पाती। अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेममयी भावों को आशिक अपने माशूक से नेत्रों के संकेतों द्वारा व्यक्त करता है, जिसे कटाक्ष करना कहते हैं। यह कटाक्ष घृणा पूर्वक व्यंग का कटाक्ष नहीं है, अपितु हृदय में प्रवाहित होने वाले प्रेम के
दरिया से माशूक को सिंचित करने की प्रक्रिया है। जब धामधनी के दिल में अनंत गुण है तो स्वाभाविक है कि नेत्रों से होने वाले प्रेम के संकेतों में भी वही गुण दृष्टिगोचर होंगे। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। शब्द देखो, संचित करने की प्रक्रिया है। जो देवे पल आड़ी माशूक, जो देवे पल आड़ी माशूक, तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। रू अंतराय सहे न स्वरूप की, ए जो दुल्हा अरस अखंड। यदि पल भर के लिए भी धनी से पर्दा हो जाए, अर्थात धनी का दीदार होना बंद हो जाए, तो इस स्थिति में एक एक पल ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु ही बीत गई हो। अखंड परम धाम में विराजमान श्री राज्य आत्माओं के अनन्य प्रीतम है। उनसे पल भर का वियोग होना भी ब्रह्म शिष्टियों के लिए असहाय है। तो विरह की असहाय अवस्था में समय का व्यतीत होना बहुत कठिन होता है। इस पृथ्वी लोक की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होती है। धनी के दीदार के समय यदि पल भर का भी वियोग हो जाता है तो यह आत्माओं के लिए सहाय नहीं होता। उन्हें लगता है जैसे करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए हैं। यह बात रास ग्रंथ प्रकरण 47 चौपाई 4, 10, 36 और 38 में इन शब्दों में व्यक्त की गई है। तम बिना जे घड़ी गई, अमे जानिया जुग अनेक। ए दुख मारो साथ जाने, के जाने जीव बसेक। तम थी पहले इस चौपाई का अर्थ कर लो सुंदर साथ जी। रास ग्रंथ की है, कोई सुंदर साथ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो खोल देंगे। बोलो सुंदर साथ जी, इजी है। तम बिना जे घड़ी गई। अनिल भैया, हाँ चित्रा बोलो। आशी, चित्रा, कोई बोलो, या कोई सुंदर प्रधान साथ जी, भी सुंदर रेज साथ हम्म किसी का हैंड रेस्ड है, मैंने देखा नहीं। हाँ जी, अभी नहीं है। हम्म। तो सुंदर साथ जी इसमें कह रहे हैं कि तम बिना जे घड़ी गई, अमे जानिया जुग अनेक। ए दुख मारो साथ जाने, के जाने जीव बस एक। मतलब कि ये शायद से उस पल की बात है जब धनी जी ने योग माया के ब्रह्मांड में, जब केवल ब्रह्म में महारास की लीला में पहुंचे ही थे। अभी अभी बस बांसुरी उन्होंने होठों से लगाई थी और हमने अभी तन छोड़ने थे ब्रिज में। तो ये कहते धनी जी ने बताया उस समय कि वो इतना सा वियोग जो था ना, वो भी ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने युग बीत गए हों, जैसे कि भी क्योंकि हमने जाके बोला बहुत, हमने महाराज ने कहा ना कि आपने हमें अपने से अलग क्यों कर दिया। तो वो कहते कि मैं, मेरा सोचो कि मैंने एक पल के लिए जितनी देर में बस बांसुरी उठा के होठों से लगाई है, वो वाला जो वियोग था ना, उसमें भी बस मुझे ही पता है, मुझे लगता है ये वो प्रसंग है। हो सकता है कुछ मुझे अर्थ नहीं मालूम इसका, हाँ मुझे ऐसे कोई लग बात रहा है नहीं, कि अपन कोई खोल लेंगे। ना। एक बार करो तो हाँ, फिर खोल लेंगे। आगे लिखा है ना कि तमथी अलगो जे रहूं ते जीव मारे न खमाए, एक पलक माहे रे सखियो। कह रहे एक पलक भी जो मैं तुमसे ऐसे रहा तो मुझे लगा कि कोटान कोट जुग बीत गए। वैसे वहां पे मतलब इसमें स्वामी जी ने एक्सप्लेन भी किया था कि जीव वहां पर नहीं है चाहे राज्य का, लेकिन वो क्योंकि इतना नूरी तन है और ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे जीव वर्ड यूज हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से वही पल है।
हाँ और ठीक है। सुंदर साथ बताएं। हाँ मैं खोलती हूँ, और बाकी आगे वाली और शीतल दीदी आई हैं, और भी सुंदर साथ बोल सकते हैं। मैं भी खोल लेती हूँ। प्रकरण कौन सा है ये? 47 ना? हाँ जी, 47 की 4, प्रणाम 10, जी। 30। मुझे भी लगता है जो चित्रा कह रही वही है, ओके। प्रसंग वही है। हाँ, चौपाई कौन सी है 47 की? 4 फोर्थ। नंबर है, 10 नंबर है, 36 और 37। हाँ याद रखना फिर। 4, हाँ 10, जी, 37 सामने हाँ खोल जी। लिया है। तो इसको, अच्छा अनिल भैया ने भी खोल लिया। अनिल भैया, ये रहा। हम्म आपके बिना हमारा जो भी समय बीता, उसमें हमें ऐसे लगा जैसे अनेक युग बीत गए हैं। विरह की उस पीड़ा को या तो मेरा जीव विशेष रूप से जानता है, या मेरी ये सखियां जानती हैं। अब ये उस समय का है। इस प्रकरण में सखियां तथा श्री राज्य के मध्य होने वाली वार्ता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम, प्राणनाथ। ये वाली चौपाई का अर्थ है, मतलब इसमें दोनों की आपसी हम्म वार्ता का वर्णन है। तो इसीलिए वो आपस में बात कर रही है ना, कि तुम्हारे दोनों का, कि या तो मैं जानती हूँ या मेरे सुंदर साथ हाँ, तो इंद्रावती ये जी। वो है जो हम्म मैं कह रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी कि ये वो वाली मोमेंट है जहां पे हम्म, बांसुरी उठाई थी। ये वो नहीं है, ये हाँ। वो मोमेंट होगी जब राजी अंतर ध्यान होने के बाद जब मिलते हैं, तब हम्म, तब वार्ता हुई ना, वार्ता जो होती है ये उस दोनों में। समय की बात है कि इंद्रावती सखी ने बोला कि आपके बिना जो हमारा समय बीता है वो या तो मैं मैं जानती जानती हूँ हूँ या या मेरी मेरा सखियां। सुंदर साथ हाँ, जानता है। हाँ, तो अलग गए, बात हाँ, प्रसंग अलग वो है। भाव एक ही है। और हाँ प्रकरण जी, और कौन सी थी? 10 थी ना? 10 ये वाली। नंबर चुपाई। हाँ हाँ, जी। इसको पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तम, वही वार्तालाप ही हो रही है। तम थी हाँ। अलगो जे रहूं, ते जीव मारे न खमाए। एक पलक माहे रे सखियों, कोटान कोट जुग थाए। कोटान कोट की वर्णन चल रहा है ना, वो कितने युग बीत हम्म गए उसकी बात चल रही है। तो यदि मैं तुमसे अलग रहता हूं, उसे मेरा हृदय किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता। हे सखियों, तुम्हारे वियोग में एक पल का समय भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे करोड़ों युग बीत गए हो। ये तुम्हारी वाली बात, कि अब ये धनी हम्म कह रहे हैं ना, हाँ वो जी। वाली, हाँ। है ना। अब कह रहे शंका, सभी धर्म ग्रंथों एवं ताटम वाणी के अनुसार भी जीव की उत्पत्ति आदि नारायण से है। वह सामान्यतः निराकार से पार भी नहीं जा पाता, तथा महाप्रलय में आदि नारायण में लीन हो जाता है। किंतु उपरोक्त दोनों चौपाइयों में अक्षरातीत अपने अंदर जीव का अस्तित्व बता रहे हैं। यहाँ तक कि इसी प्रकरण चौपाई 16 में आत्मा के साथ जीव का भी वर्णन किया गया है। आत्मानो आधार छो मारा, जीव सु जीव सने। करूं वात जीवन सखी, मुख माहे थी कहो जे। तो समाधान में बता रहे हैं कि चेतन के 3 स्वरूप हैं। उसको क्लियर कर रहे हैं कि एक होता है कि जीव चेतना, दूसरा होता है ईश्वरीय चेतना, और आत्मिक चेतन। तो जीव शब्द का भाव मात्र काल माया और योग माया के ब्रह्मांड में ही होता है। यहाँ जीव भाव को 2 रूपों में प्रयुक्त किया गया है। एक आदि नारायण की अंशीभूत चेतना, और दूसरी आत्मा चेतना। इन्हीं को ही जीव शब्द से संबोधित कर दिया जाता है। जैसे ये कथन अक्षरातीत श्री राज्य के हैं, तो उन्होंने रास के ब्रह्मांड में सखियों से कहा था। तो यह निर्विवाद सत्य है कि रास के समय श्री राज्य के उस नूरमयी तन में जीव का अस्तित्व नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी आत्म चेतना को जीव शब्द से संबोधित करके कहा। इसी प्रकार 10 प्राणों का कथन भी मात्र काल माया के ब्रह्मांड में ही प्रयुक्त होता है, योग माया या परम धाम में नहीं।
क्योंकि वहां जन्म मरण की प्रक्रिया है ही नहीं। फिर भी रास प्रकरण 47 चौपाई 23 में अपनी आत्म चेतना को स्वयं धामधनी ने प्राण शब्द से संबोधित किया है। इसी प्रकार कलश हिंदुस्तानी में स्वयं धामधनी ने अपनी आत्माओं को अपने प्राणों का प्रीतम कहते हैं। तो स्पष्ट है कि श्री मुखवाणी के इन कथनों में जीव और प्राण जीवन का बाह्य अर्थ न लेकर गुज अर्थ लिया गया है और इसे आत्मपरक माना गया है। इसी प्रकार श्री श्यामा जी के श्रृंगार वर्णन में कथित मेरे जीव के यही जीवन का भाव समझना चाहिए। यहाँ जीव शब्द का तात्पर्य आत्मिक भाव से है ना। कितना अच्छे से क्लियर कर दिया इसको। क्लियर है ना? बोल दो शॉर्ट में, बोलना है तो। ये समझ में आ गया कि यही की बताना चाह रहे हैं कि बात हो रही थी ऊपर यही ना कि भी अगर रूह को दीदार ना मिले तो ऐसे लगता है कि कितने युग बीत गए। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने फिर 3-4 चौपाइयां ली हैं रास की, जिसमें बताया है कि किस तरह से मेरे प्राण निकलने जैसी मुझे फीलिंग हो, या हम कहते कि हमारे को जीव मेरे जीव को पता है कि कैसा लगा। तो वो उसको उन्होंने किस तरह से जीव जीव वर्ड को ही लेके कि किस तरह से ईश्वरीय चेतना, जीव चेतना, आत्मिक चेतना। तो भी अब धनी का जीव से कोई मतलब ऐसा नहीं है उस समय महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां तो नूरी तन है और योग माया के ब्रह्मांड में तो कुछ ना मिटना और जन्म मरण ये सब तो है नहीं है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ये बस एक आत्मिक भाव लेना चाहिए कि एक एक्सप्रेशन है कहने का। जैसे हम कहते हैं कि श्यामा जी के लिए मतलब कि मेरे जीव के यही जीवन, रिश्ता तो हमारा आत्म का है। तो ये वो समझाने के लिए इतनी सारी चौपाइयां उन्होंने लिख दी। शीतल दीदी आप आगे की चौपाई का कर दो, फिर अर्थ भी पढ़ लूंगी मैं। ये वाली है ना, तमे प्रेमे जानो, है ना? लिंक वही वाला हो जाएगा ना। करो तमे कोशिश। प्रेमी हाँ जी करती हूँ कोशिश। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ, एक्चुअली मैं जब आपने पहले बोला था ना, वो मेरे पास कोई आया हुआ था, कोई तो बात मैं नहीं। तब भी नहीं कर अब पाई। हाँ राज्य ने जी। ये करानी होगी। हाँ जी। ऊपर की लाइन से शुरू होती छुपाई, अपन हाँ, रंग भरा था। आपन आपन। अच्छा, हम्म, करके देखती हूँ। आपन रंग भर रमता वृक आड़ो आव्यो खिन एक, तमे प्रेमे जान्यो कई जुग बीत्या, एमे दीठा दुख अनेक। ये अब यहाँ पर वही नूरी तन योग माया के ब्रह्मांड में जब एक पल के लिए ही चाहे वो आलोप हुए थे, दृश्य हुए थे, पर सखियों को ऐसे लग रहा था कि कई युग बीत गए। तब इंद्रावती सखी कह लो, श्यामा महारानी कह लो, वहां पर इस बात से कृष्ण जी से पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे? हम तो ऐसे आपको ढूंढ रहे हैं। रंग में भर रमता, भी रमता करते करते, रास करते करते ही आप एक पल के लिए कहाँ चले गए थे? तो वो कहते मैं तो कहीं भी नहीं गया था, बस एक क्षण के लिए ही एक मैं आपसे जुदा हुआ हूँ, वो भी एक वृक्ष समझ लो हमारे बीच में आ गया, एक वृक्ष आ गया था। वो शायद यही बात है, तमे प्रेमे जानियो कई जुग बीत्या। और इस कि तुम ऐसे प्रेम में डूबी थी और आपको ऐसे लगता है कि उसमें तो कई युग बीत गए, जबकि मैं तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ही के लिए भी जुदा नहीं हुआ। हम दोनों के बीच में तो एक वृक्ष आ गया था। एमे दीठा दुख अनेक। हम्म, कुछ ऐसा ही है। कोई एमे बात नहीं। दीठा दुख हाँ मैं अनेक। खोलती हूँ चौपाई। हम्म। हाँ खोल लेती हूँ, खुला हुआ है मेरा। एक सेकेंड। 36 है ना ये चौपाई? हाँ ये 10 है और 14, 36 खोलते हैं। ये रहा। आपण रंग भर रमता बिरिख आड़ो आव्यो खिणेक, तमे प्रेमी जानियो कई जुग बीत्या, एम दीठा दुख अनेक। जब हम प्रेम में रास की रामते खेल रहे थे, उस समय हमारे और तुम्हारे बीच में एक क्षण के लिए एक वृक्ष सामने आ गया। तुम उस समय प्रेम में गहनता से डूबी थी, इसीलिए एक क्षण का भी वियोग तुम्हें ऐसे लगता था जैसे कई युग बीत गए हों।
इस प्रकार तुमने बहुत अधिक दुख देखा, है ना, यही बात करी आपने। वही हाँ बात हाँ। वही है। हाँ जी। भावार्थ, वियोग का कारण इस जागनी ब्रह्मांड में धामधनी ने अपनी तारतम वाणी के द्वारा बताया है। योग माया के ब्रह्मांड में वियोग का कारण बताना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। प्रीतम ने वृक्ष का उदाहरण देकर अलंकारिक भावों में कहा, जिसे प्रेम में बेसुध सखियां समझ नहीं सकी। तो ये चुपाई थी 36, और मेरे ख्याल एक एक और है, 30 38 नहीं है नहीं ना। हाँ जी, एक पल माहेरे सखियों, इसके बाद ये ली ठीक हुई है, है। 38 वाला पढ़ती हूँ। हाँ ये, दीदी मैंने एक चर्चा सुनी थी, हाँ जी, हाँ तो जी, उस बोलो। चर्चा में अब ये बात आई थी कि तब राजी ने कह लो, कृष्ण जी ने कह लो, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था हम्म। और इसलिए दुख दिया या इसलिए मैंने एक पल का वियोग दिया है। कि ये एहसास दिलाने के लिए कि जब ब्रिज में 52 दिन तक आप मेरे से जुदा रही, आप मेरे से रूठी रही, और मैं तो अब यहाँ पर एक पल के लिए अलग हुआ, तो सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा। हम्म। इसलिए एक पल का वियोग भी आप नहीं सहन कर पाई, क्योंकि तब मैं आपको प्यार करता था। और यहाँ पर एक तेरे एक पल के लिए वियोग, तो कह रही है कि मुझे इतने दुख उठाने पड़े, इतना दुख हुआ, तो सोचो मैंने वो 52 दिन कैसे काटे होंगे। इस चीज का एहसास दिलाने के लिए ये हम्म। एक पल का वियोग दिया, सखियों को ऐसा जवाब दिया। ये नहीं कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था इसलिए एक पल के लिए जुदा हुआ। तो ये बात मैंने सुनी, मुझे बहुत अंतर लगी ऐसे हाँ, कि बहुत राजी ने प्यारे। कैसे ये दुख का मतलब उदाहरण उन्होंने कैसे दिया कि वो 52 दिन का दुख मैं कैसे सहन कर पाया। कि आप एक पल के लिए भी मुझसे मतलब जुदा हुई तो आपको ऐसे लगा कि युग बीत गए। मेरे लिए वो 52 दिन कितने कितने युगों के मुश्किल बराबर थे। होंगे। ठीक है, ये वाली चुपाई भी पढ़ते हैं। एक पल माहे रे सखियों, कलब अनेक व्यतीत, ए दुख मारो जीव जाने, सखी प्रेम तणी ए रीत। इस एक पल में ही अनेकों कल्प व्यतीत हो गए हैं। इस दुख को तो एकमात्र मेरा हृदय ही जानता है। सखियों, प्रेम की लीला ही ऐसी विचित्र है कि उसमें पल भर के लिए भी विरह सहन कठिन होता है। तो भावार्थ कह रहे हैं कि एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। इस प्रकार श्री राजी ने स्वयं के विरह को सखियों के विरह से अधिक कष्टकारी बताकर उनका मन मुक्त कर लिया। ये वही अक्षरा, बात आ गई। वही वाली बात आ गई। अक्षरातीत प्रेम के सागर हैं। उनकी अद्वैत लीला के गहन रहस्यों को मानवीय बुद्धि से यथार्थ रूप में नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल सही बात करें। नैन सुख देत जो अलेखे, मीठे मासूक के प्यारे, मेहर भरे सुख सागर, रू तर ना सके तारे। माधुर्यता के सागर अक्षरातीत के ये नेत्र कमल बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये ब्रह्मात्माओं को अनंत सुख देते हैं। मेहर से भरपूर ये नेत्र आनंद के ऐसे सागर हैं जिसमें ब्रह्म सृष्टियों के नेत्रों की पुतलियों में स्थित तारे तैर कर पार नहीं हो सकते। क्या मतलब, अर्थ पढ़, नीचे करती हूँ। जिसमें ब्रह्म सृष्टियों के नेत्रों की पुतलियों में स्थित तारे तैर कर पार नहीं हो सकते। अभी खोलती हूँ मिथिलेश जी, भावार्थ पढ़ लूं। प्रीतम के नेत्रों के दीदार में इतना आनंद मिलता है कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह आनंद उस अनंत महासागर के समान होता है जिसे तैर कर पार कर पाना आत्माओं के लिए संभव नहीं होता। वे उसी में डूब जाया करती हैं।
हम्म। ये बात। हाँ जी मिथिलेश जी, खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मैं दीदी। ये पूछ रही थी मीनू दीदी आपसे कि जैसे अभी हमारी दीदी ने समझाया कि वो ये नहीं कहा गया था कि मैं माया को मैं परीक्षा लेना चाहता था कि माया तो तुम्हारे लेस मात्र बची या नहीं। तो जैसे दीदी ने एक्सप्लेन किया, तो अब हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो इनकी ना शॉर्ट वीडियो या जैसे भी मतलब आप कर सकते हैं तो ये उसमें ग्रुप में डाल दें। तो ये बहुत मतलब सभी सुंदर साथ कर रहे हैं, अब हम तो कर नहीं पाते, मुझे इतना मोबाइल नहीं चलाना आता। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही थी कि जैसे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया, तो या तो चित्रा जी हैं या कोई भी उसी चीज को एकदम से उतने ही हिस्से को लेके और ग्रुप में डालें। बिल्कुल। तो बहुत मेरे दिल को अच्छा लगा कि राज जी ने कैसे वो 52 दिन काटे होंगे। तो बहुत ये प्यारी चीज बात हमारे कही। नहीं, वो काट बहुत देंगे, प्यारी। नीना दीदी तैयार है इन चीजों को करने के लिए, वो करती है इस चीज को। जैसे उन्होंने जो चीज बोली है ना, उसको वो करके डाल देंगे। हाँ जी हाँ जी, बस यही मैं कह रही थी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ को अंदर तक टच कर जाती है ना, कितनी कितनी आसानी से समझा देते हैं ना। सुंदर साथ में गुण भरे हुए हैं हर सुंदर साथ के अंदर। मीठे लगे मरोर ये क्लियर हो गई ना, कितनी प्यारी बात, ये वाली बात। इसमें भी बस यही कहा गया ना कि जब कोई आत्म राज्य के नेत्रों में, जैसे नेत्र और नेत्र मिलाती है, नेत्रों से नेत्र मिलाती है जब कोई रूह, तो उस रूह के अंदर वो नेत्रों के तारों में तैरना नहीं, उसमें डूबना चाहती है। तैरना ये होता है कि उसके अंदर बस देखना कि नेत्र कैसे हैं, कैसी लालिमा है, कैसा नूर है। वो देखने की बजाय उस नेत्रों में डूबना चाहती है, तैरना नहीं चाहती। शायद यही भाव बताया गया इसमें, है ना। मतलब उन्होंने कहा कि तैर के पार नहीं होएगी वो, मतलब बाहर नहीं निकलना भी। हम जैसे डूब रहे होते हैं हाँ ना, तो हाँ तैर हाँ। के बाहर निकल जाते हैं, तो वो बाहर जाना ही नहीं चाहती। वो तो बाहर जाना डूबना नहीं ही चाहती। चाहती है ना। हाँ तैरना बस, इसीलिए होता है कि मैं उस चीज को पार कर लूं, है ना, यही शब्द बोले हैं बिल्कुल कि वो भी तैर पार कर नहीं पार कर होना नहीं पाए, चाहती। पार नहीं होना हम्म। चाहती। जैसे एक सागर होता है, सागर में जो तैराकी तैरता है, वो तैरता इसीलिए कि चलो उससे बाहर निकल जाएगा, पर वो तैरना चाहती नहीं है। तैरकर पार आत्माओं के लिए संभव नहीं होता, वो उसमें डूब हम्म। ही जाती है, उसको तैरना आता ही नहीं है। हम्म। यही भाव है ना, कि वो तैरकर बाहर थोड़ी ना आएगी, वो उसमें डूब जाएगी। मीठे लगे मरोर ते, मीठी पापण लेत चौपल, फिरत अनियारे चातुरी, मान भरे चंचल। धनी के पलकों में, धनी की पलकों में, यहाँ पलकों की बात हो रही है, अनंत मिठास समाई हुई है इन पलकों के साथ। श्री राज जी जब तिरछे नेत्रों को अंगनाओं की ओर घुमाते हैं, तो उन नेत्रों में छिपी हुई मिठास स्पष्टतः प्रत्यक्ष हो जाती है। इन तिरछे नेत्रों में सखियों को संकेतों से रिझाने की चतुराई छिपी है। तो प्रेम का मान भी है। एक तो चतुराई छिपी है, और दूसरा प्रेम का मान भी है। प्रेम से लबालब, फुल टू द ब्रिम भरे होने के कारण इनमें चंचलता भी दृष्टिगोचर हो रही है। कितने गुण बताए। तिरछे नेत्रों में मिठास, है ना, उनकी पलकों में मिठास छिपी हुई है। और तिरछे नेत्रों में जो सखियों को संकेत देते हैं, जैसे होते हैं ना, संकेत देना, वो कुछ कहना चाहते हैं संकेतों में, तो संकेतों के द्वारा जब रिझाते हैं, तो उनकी चतुराई, उसमें चतुराई भी छिपी है। चतुराई के अलावा प्रेम का मान
वो क्या होता है उसको क्लियर करो। प्रेम का मान। चित्रा। मेरी आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट स्लो हो रहा है थोड़ा सा। आ रही है, आप बोलो। तो प्रेम का मान आप पूछ रहे हैं ना कि तिरछे नेत्रों में सखियों को संकेतों से रिझाने की चतुराई छिपी है। हम्म। चित्रा की नेट स्लो है। आशी दीदी तो या प्रेम का मान भी है, जैसे मतलब अब अच्छे नैना तो है ही है, प्रेम से भरे हुए कह रहे हैं, और ये ऊपर तक भरे हुए हैं कि उनमें अब जो चंचलता है, मिठास है, जिस तरह से धनी इशारे करते हैं रूहों को, आज हमारे पास ये वाणी से धनी इतने इशारे कर रहे हैं कि मेरी तरफ मेरी रूहें खींची चली आए। तो कहते हैं कि अब वो प्रेम का मान ये है कि भी जैसे हमें अपनी निस्बत की याद आए कि हमें अपनी हुज्जत पता चले कि हम कौन हैं। तो वो मान लिए प्रेम का। श्यामा जी के नेत्रों में भी प्रेम का मान है, धनी के नेत्रों में भी है, हमारे नेत्रों में भी है कि हम अरस परस हैं। तो वहां पर एक ये प्रेम का मान भी एक नेत्रों का गुण है कि जैसे कहते हैं ना, लज्जा भी एक गुण होता है, शर्म भी एक गुण होता है, लज्जा थोड़ा सा नेट स्लो है। और शर्म वैसा ही कुछ प्रेम का मान की। जी, हाँ, मुझे मान लग रहा है और कि क्लियर करो, मान क्या होता है ना आशी दीदी? किरण जो दीदी मुझे लग मेरे रहा ख्याल है बोलेंगी। मान हाँ, मतलब आज आशी दीदी आपका भी नेट है स्लो वो, है। उसको हाँ एक्सप्रेस जी। तो करता है ना, राज्य के पास है तो वो रिझा। हाँ, मेरा नेट भी स्लो जा रहा है आज आज। आज क्या बात है। हाँ मेरी आवाज नहीं आ किरण रही? दीदी। हाँ, थोड़ी कट रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी अब आवाज आ रही है आपको? आ रही अब है, आ आ रही रही है। है? एक सेकंड रुको आशी दीदी, किरण दीदी बोलो। प्रेम का मान रखना होता है, जैसे कि माननी सखियां है ना, इसमें माननी सखियां होती है कि जो मेरा आशिक है ना, वो मुझे आकर के रिझाए, मुझसे बात करे। प्रेम का मान रखना कि जैसे सखियां जो हैं, कोई भी चाहता है कि मुझे वो मिलाए, जो मेरा प्रीतम है, जो मेरे राजी हैं, वो मुझे आकर के रिझाएं, मुझसे बात करें। मैं नहीं करूंगी बात। अच्छा। दूसरों से मान रखना, ये माननी सखियों का राजी भी जो है प्रेम का मान रखते हैं। जो सखियां प्रेम कर रही हैं, उनको रिझाते हैं आंखों के नेत्रों से, तो वो होता है प्रेम का मान रखना। हम्म। जैसे नेत्र चलाते हैं, नेत्रों से रिझाते हैं, तिरछे नैन कर अपने चलाते हैं, तो रूहें जो बिध जाती है ना, तो क्योंकि रूहें भी तो चाहती है ना कि राज्य हमसे प्रेम करें, आकर के हमें रिझाएं, तो वो अपने नेत्रों के नैनों से तीर चला करके रूहों को रिझाते हैं, जिसमें बहुत प्रेम भरा होता है। ज्योति दीदी मान यही लिख रही हैं कि पहले पिया हमें प्रेम करें। जैसे ये भी हो सकता है ना दीदी, रखना। कि जैसे यहाँ का अगर एग्जाम्पल लें, तो कोई जो आशिक और माशूक होते हैं, आशिक जब कई आंखों से इशारा करते हैं, तो उस माशूक को ना अपने आप पे मान होता है कि हाँ मुझे वो बुला रहा है, मुझे वो रिझा रहा है। तो ये लगता है कि सखियों को ये मान वहां पे है कि मेरे पिया मुझे नेत्रों से इशारे कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, मुझे अपने पास बुला रहे हैं, तो उन्हें अपने ऊपर मान हो जाता है ये। और हम्म। उसके बाद फिर लबालब, प्रेम से लबालब, और फिर उसमें जब उनको वो प्रेम नजर आता है, जो प्रेम भरे नेत्र होते हैं, तो उनको और भी अपने ऊपर मान आता है कि मेरे पिया मुझे प्रेम भी उतना ही करते हैं। प्रेम से अपने ऊपर पहले मान होता है उनको कि मेरे पिया मुझे नेत्रों से इशारे कर रहे हैं, तो उन्हें हम्म। अपने प्रेम पर मान होता है कि मुझे इतना प्यार करते हैं। और उसमें जब लबालब प्यार भी भरा हो, तो वो तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाना, तो ये हम्म। हो जाता हाँ है। ये जी भाव है नीना मेरा। दीदी, हाँ बिल्कुल नीना दीदी आप भी प्रणाम बोलो। जी, प्रणाम जी। आपको दीदी वो भजन नहीं याद आया, तेरी महफिल में आए हैं दौरिक और हो जाए, तो साहिबी छोड़ करके मेरा आशिक हो जाए। आशिक बन जाए। ये सारी बात उसी पे ही घटती है हाँ, कि मेरा आशिक, मेरे को प्यार मिले आपका, मैं तो माया में फंसी बैठी हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, हमारे पास तो यहाँ देखो कोशिश। राजी कह रहे हैं, है ना, ये वाली बात। ये सखियों की, राजी के नेत्रों की गुणगान नहीं हो रहे हैं ना, वो दीदी, आपकी बात सखियों का ठीक है। मान तो यही होगा ना, सखियां तो ऐसे ही प्रेम मांगेंगी,
हाँ वो ठीक है, लेकिन यहाँ राजी क्या कह रहे हैं कि राजी के नेत्रों में मिठास है, उनकी पलकों में, और जो सखियों को संकेतों से रिझाने की चतुराई छिपी है ना। यहाँ दोनों चीजें आ रही हैं। देखो, इन तिरछे नेत्रों में सखियों को संकेतों से रिझाने की चतुराई छिपी है, तो प्रेम का मान भी है। चौपाई लेते हैं ना, तो ये मीठी पापण लेत चौपल, फिरत अनियारे चतुराई, मान भरे चंचल, है ना। एक मिनट नरेश जी को खोलती हूँ, सुंदर सा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ तक मुझे समझ आया, इसमें प्रेम का मान का मीनिंग ये निकलता है कि जैसे वो तिरछे नेत्रों से सखियों को संकेतों से रिझा रहे, ठीक है, और इसमें हम्म चतुराई छिपी है, तो प्रेम का मान भी है। तो प्रेम का मान क्या है? जैसे आशिक माशूक की जब नेत्रों से बात होती है, जैसे वो अपनी नेत्रों से राजी, प्रेम का मान ये है कि सामने वाले को पता भी चल गए सारे इशारे, और किसी और को पता भी नहीं चला, किसी और को पता भी नहीं चला, और सामने, और हर सखी सोच रही है नेत्रों के इशारे सिर्फ मेरे लिए। तो ये प्रेम का मान हो गया ना। अगर तो पता चल गया तो बात ही खुल गई। ये भी नेत्रों सही। से इस तरह ये से ज्यादा इशारा ठीक कर है, दिया, ये ज्यादा नरेश इतनी जी ठीक है। वाला चतुराई भाव से, ज्यादा ठीक है। ये भाव इतनी मतलब चतुराई कुछ से। लगा, क्योंकि इसमें देखो दो चीजें हाँ, कही, चतुराई भी है और प्रेम का मान, अब लिंक चंचलता बन भी गया। अब लिंक बना। प्रेम है पूरा, बिल्कुल। पूरा भरा हुआ नरेश है, जी और वाला आप ज्यादा उसको ठीक है। बोल भी नहीं सकते। हम्म इट इज नॉट वर्थ स्पीकिंग। अगर आई नो। आपने बोल दिया तो वो तो सब जग जाहिर हो गया ना, सारी, हम्म इवन सभी सखियों, राजी के पास उस गुण ऐसे हैं कि हर एक सखी, लेकिन हर सखी ये सोच रही है कि ये सिर्फ जो इशारे किए जा रहे हैं, ये मुझे रिझाया से सिर्फ मेरे लिए है। तो उसमें प्रेम का मान भी हो गया ना, ना हम्म। कुछ कहा ना कुछ बोला, और वो भी गई बात। तो ये भी, चतुराई से मार भी दिया तीर और पता भी ना चले, है और ना। प्रेम का मान भी रख लिया ना। मान हो गया अब ना। एक हम्म। लज्जा होती है एक माशूक जिसको सखियों को कहा गया, अब अगर वो पता चलता है तो उसको ये क्या है, सबके सामने ये बात रखती। तो हम्म। अब वो इतनी चतुराई से किया कि मान भी रखी हाँ, प्रेम। अनु दीदी बोलती हैं। लेकिन ये परम धाम में कैसे घटित होगा, ये वाली बात भी है ना। राम जी, ये तो यहाँ के लिए, हाँ ये जी, बोलो। नहीं भैया नहीं नहीं, ने परम बिल्कुल धाम में हाँ भी तो वो ऐसे ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही तो कह रहा हूँ, भैया साथ ने कर बिल्कुल सभी सखियों को रहे हैं वो, पर हर सखी ये सोच रही है कि ये मेरे लिए है सिर्फ। अनु दीदी। राम जी, हाँ जी बोलो। हाँ प्रणाम। जी, भैया ने बिल्कुल सही बोला। मेरे मन में भी यही आ रहा था कि हम्म। जैसे भरी सभा में हमारा प्रेमिका और प्रेमी बैठा है, तो आस आपस में इशारों से बातें करते हैं, तो उसको मान होता है कि इसने मेरे को भी भरी सभा में भी मेरे को उसने समझा दिया कि क्या चाहता है वो। इशारों हम्म इशारों से वो बोल रहा है कि बाहर आ जा, तो हम उठ के बाहर हम्म। चले जाएंगे। हम्म कि उसने बुला भी लिया और किसी को पता भी नहीं चला। और हम्म नहीं चला। यही बात चली है रास में, जब एक सखी और एक कान्हा, वहां पर भी हमें प्रेम का मान ही आया था। राम हम्म। जी। बिल्कुल ठीक है। नीरू, अब आप बोलो। ठीक है, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ जी मिथिलेश दीदी। फिर सबको म्यूट कर दूंगी, काफी आवाजें खुल गई हैं। हाँ जी मिथिलेश दीदी। हाँ दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जो जैसे हमें मान आ गया था कि अब तो राजी महाराज रास में हमारे वश में हो गए हैं। हमारे फूल गिर जाते हैं तो उठा के लगा देते हैं, आभूषण गिर जाते हैं तो वो भी लगा देते हैं। तो वो वाला मान, क्योंकि अभिमान का तो रास में कोई मतलब ही नहीं था, तो ये मान आ गया था हमारे अंदर। तो वो मान हमें राज्य की आंखों में दिख रहा है। ये राज्य की तो चतुराई है ही है, लेकिन वो हर सखी को उसमें मिठास भी दिख रही है नैनों में, उसमें सौंदर्यता भी दिख रहा है हम सखियों को। तो सबको ये लग रहा है, अभी नरेश भैया ने बहुत अच्छे से बताया कि वो स्पेशल अपने लिए सोच रही है कि हम्म ये मुझे, मेरी तरफ इशारा हो रहा है। तो ये मान हमें दिख रहा है उनकी आंखों में। तो ये मान भी वो वाला मान है कि बस मैं और मेरे धनी। तो यही मुझे लग रहा था कि यही मान हमारे अंदर आया था रास में, कि ये अब तो राज्य महाराज हमारे कहीं नहीं जाएंगे, और अब तो ये हमारे वश में हो गए हैं क्योंकि फूल भी लगा रहे हैं। तो ये मान भी खतरनाक वाला बताया था।
कि ये भी मतलब 9 रसों में से था कि इतना मान भी नहीं आना चाहिए कि अब तो राजी कहीं नहीं जाएंगे, इनको अपनी बाजू की वो बना लो पालकी और तब उसमें बिठाओ ताकि ये अब दोबारा से कहीं ना जाए। तो हर रूह ये सोच रही है कि ये इशारा मेरे लिए हो रहा है, ये मान हम ले रहे हैं अपने लिए, उनकी नजरों में देख रहे हैं। ये मेरे दिल में आ रहा था, नरेश भैया ने बता दिया बहुत अच्छे से। बिल्कुल। बस एक छोटा सा भाव मुझे आ रहा था। सब सुंदर साथ के तो बहुत ही अच्छे भाव, मुझे नरेश भैया का तो बहुत ही एकदम से लग रहा है। लेकिन बस मुझे ये लग रहा था कि जैसे यहाँ बात हुई है ना कि राज्य के नेत्रों में चतुराई और उनके नेत्रों में प्रेम का मान है, मान तो है। मतलब अगर उनकी तरफ से सोचा जाए तो हो सकता है राज्य को इस बात का मान ले रहे हो, क्योंकि ये परम धाम की बात हो रही है कि इन सबके अंदर तो मेरा ही इश्क है, मेरा ही प्रेम है, मेरी वजह से ही इनकी नैनों में इश्क आ रहा है। तो धनी इस चीज का, प्रेम का मान राज्य के नेत्रों में आ जाता है कि कितना उनको वो फील होता होगा कि, मतलब मैं समझा नहीं पा रही शायद से, कि भाई राज्य के नेत्रों में प्रेम का मान कि भी उन्हीं का इश्क हमारे अंदर है और हमें मालूम नहीं है। किरण दीदी अब लास्ट बोलेंगे। हाँ हाँ, जी ये किरण बात भी दीदी। है। हाँ जी। भी ठीक बात है। इंद्रावती सखी जो खटूती में है ना, वो क्या कहती है, मान रखती है कि जहां मैं हूं आपको वहीं आना पड़ेगा। ये किससे कहती है? मान करके। ये संसार वाला अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, मैं खुद ही नहीं है, इसमें प्रेम का मान है। ऐसे ही राज्य भी प्रेम का मान कर रहे हैं, सखियों से प्रेम कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। चतुराई है, इशारों में चतुराई भरी हुई है, प्रेम है। और आंखों को कैसे प्रेम से चलाते हैं, तो वो चंचलता यहाँ पर जो, अगर हम कहें कि वो सखियों को कोई दूसरों का पता ना चले, तो शायद, पता नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकती इसके बारे में। राज्य परम धाम की अगर बात है, यहाँ वैसे यहाँ इस ब्रह्मांड में घटती है, वही मैं कह रही परम थी। धाम की बातें नहीं यहाँ पर। हम्म यहाँ पर भी राजी उन सखियों ने जो प्रेम करती हैं, राजी उनका मान रखते हैं, उनको प्रेम भरे इशारों से उनको रिझाते हैं। यहाँ जागनी के ब्रह्मांड की बात है, ये परम धाम की बात नहीं। हम आगे सुंदर बिल्कुल। ज्यादा बुद्धि माना मैं नहीं कह सकती, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही तो बात कही यहाँ की दीदी बात। आपने। ठीक है सुंदर साथ जी, एक बारी सबको म्यूट कर दो। सरोज दीदी मैं वर्षा को खोलती हूँ। ठीक है। प्रणाम जी। दीदी मेरे दिल में एक भाव आ रहा था, जैसे ब्रज में लीला होती थी ना, जब कृष्ण जी जाते थे बनगट पे तो झांझरी घुंघरी की आवाज करते थे, मतलब संकेत देते थे। तो उससे हम सखियों को ही पता चलता था कि अब कृष्ण जी पनघट पे जा रहे हैं, तो हम भी पीछे पीछे उनके संकेतों को कॉपी करके चले जाते थे कि भाई कृष्ण जी चले गए हैं तो हम भी चले जाएं। और जैसे सखियां माखन निकालती तो वो कृष्ण जी के लिए ही थी, लेकिन वो पहले कहती थी कि कान्हा पहले तुम नाच के दिखाओ तब हम तुम्हें माखन देंगे। तो उन्हें अपने प्रेम पे मान था कि भाई हम जो कुछ कहेंगे हमारे कान्हा हमारे लिए वो ही करेंगे। मेरे दिल में दीदी ये भाव आ रहा था ब्रजलीला का। और आप बताइए। प्रणाम। प्रणाम जी। चलते हैं आगे की चुपाई लेते हैं। बीड़ी लेत मुख हाथ सो, शोभित कोमल हाथ मुंदरी, लेत अंगुरियां छवि सो, बलि जाऊं सबे अंगूरी। जब धामधनी अपने हाथ से पान का बीड़ा मुख में डालते हैं, तो उस समय उनके कोमल हाथों की शोभा अद्वितीय होती है। मुद्रिकाओं से युक्त अंगुलियां बहुत सुंदर शोभा को धारण करती हैं। मैं इन सभी उंगलियों की शोभा पर न्योछावर जाती हूँ। जानो बाबू। बीड़ी मुख आरोगते अधुर देखत अति लाल, हसत हरवटी शोभा सुंदर, नेत्र मुख मछराल। जब प्रीतम अक्षरातीत अपने मुख में पान का बीड़ा आरोगते हैं, ग्रहण करते हैं, उस समय उनके होंठ बहुत लाल रंग के दिखाई देते हैं। जब वो हंसते हैं
तो उस समय उनकी ठुड्डी, नेत्र और आभा से परिपूर्ण मुखार बिंद की बहुत सुंदर शोभा होती है। नेत्र मुख मचराल, अध बीच अरोगते वचन कहत रसाल, नैन बान चलावत सहजे, छाती छेद निकसत भाल। पान अरोगते समय वो बीच बीच में बहुत प्रेम भरी बातें करते हैं और अत्यंत सहजता से नेत्रों से प्रेम के बाण चलाते हैं। सहजता से, नैन बाण चलावत सहजे, अत्यंत सहजता से नेत्रों से प्रेम के बाण चलाते हैं तो ब्रह्मशिष्टियों की छाती में भाले के समान चुभ जाते हैं। जो अंगनाओं की छाती में भाले के समान चुभ जाते हैं, अर्थात सखियां उनके प्रेम में डूबकर एकाकार हो जाती हैं। अक्षरातीत के द्वारा पान खाने का वर्णन मात्र लीला रूप में ही दर्शाया गया है, जो इस संसार के भावों के आधार पर है। नूरमयी परम धाम में पान खाने की अनिवार्यता नहीं होती। मोरत पान रंग तंबोल, मानो झलके माहे गाल, जो नैनो भर देखिए, रू तब ही बदले हाल। जो नैनो भर देखिए, रू तब ही बदले हाल। जब श्रीराज जी पान चबाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पान का लाल रंग गालों में झलक रहा हो। यदि इस शोभा को अपने आत्मिक चक्षुओं से अच्छी तरह से देख लिया जाए, जो नैनों भर देखिए, यदि इस शोभा को अपने आत्मिक चक्षुओं से अच्छी तरह से देख लिया जाए तो उस समय आत्मा की स्थिति बदल जाती है। भावार्थ में कह रहे हैं कि प्राय दीदार के समय हकीकत की स्थिति होती है, किंतु पान खाने के समय जैसी अलौकिक शोभा में डूब जाने पर आत्मा स्वयं के अस्तित्व को भूल जाती है और मार्फत में पहुंच जाती है। इस चौपाई के चौथे चरण का यही आशय है। हकीकत का मतलब होता है, जैसे मैं किसी को देख रही हूँ ना, प्राय दीदार के समय, अब हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये हकीकत की स्थिति है। लेकिन जब प्रेम में डूब जाते हैं ना तो वो अपना ही अस्तित्व भूल जाता है, तो उसको कहते हैं मार्फत की स्थिति में पहुंच जाना। यद्यपि पान खाने से शोभा का बढ़ जाना यहाँ के भावों के अनुसार है। परमधाम की वहदत में घट बढ़ की लीला नहीं होती, किंतु पान खाने का आधार बनाकर जैसे जैसे हम धनी की शोभा में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे उस शोभा में उत्तरोत्तर वृद्धि का अनुभव होगा। यही पान खाने से शोभा बढ़ने का भाव है। कितना हकीकत से मार्फत की तरफ ले जाया जा रहा है। मर कलड़े मुख बोलत, गौर हरवटी हसत, नैन श्रवण नीलवट नासिका, मानो अंग सबे मुस्कत। जब धाम धनी अपने मुस्कुराते हुए मुख से बोलते हैं, मर कलड़े मुख बोलत, मर कलड़े का मतलब
मुस्कुराते हुए मुख से बोलना। तो ऐसा लगता है कि अति गौर वर्ण की ठुड्डी सहित उनके सभी अंगों, नेत्र, कान, मस्तक, नासिका में भी मुस्कुराहट छाई हुई है, मानो अंग सभी मुस्कुर। जोत धरत चित चाहती, चित चाही नरम लगत, कई रंग करे चित चाहती, खुशबोए करत अतंत। श्री राजी के आभूषणों में चित्त की इच्छा अनुसार नूरी ज्योति दिखाई पड़ती है। वे दिल की इच्छा अनुसार ही कोमल दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार उनमें कई प्रकार के रंगों का परिवर्तन और अनंत सुगंधि भी दिल की भावना के अनुसार दृष्टिगोचर होती है। चित्त चाहे सुख देत है लाल मोती कानन, देख देख जाऊं वारने ए जो भूखन चेतन। प्राण प्रीतम अक्षरातीत के कानों में जो बाले शोभा दे रहे हैं, उनमें जड़े हुए मोती तथा माणिक के नग चित्त की इच्छा अनुसार सभी सुख देते हैं। इन चेतन आभूषणों को देख देख कर मैं बलिहारी जाती हूँ, न्योछावर जाती हूँ। आज इतना ही करते हैं। चित्रा, थोड़ा सारांश में बोल दो। तो पान बीड़ा की लीला को ही थोड़ा सा ले लेते हैं। आज मेन तो धनी ने अपने मुखारविंद पे कह रहे हैं कि जिस तरह से इंद्रावती सखी उनके नेत्रों से नेत्र मिला के नेत्र की चतुराइयां देख रही हैं, कैसे पिया को प्रेम का मान हम सब ने सहूर किया कि किस तरह से उन सखियों को भी मान है प्रेम का, पिया जी को भी है, एक दूसरे के लिए होने का मान कि हमारे लिए पिया है, पिया के लिए हम हैं। तो वो नूर की सारी जो भी नेत्रों से लीला सबने सहूर कर लिया। तो उसके बाद पान बीड़ा का कहते हैं कि किस तरह से धनी कितने प्रेम से मतलब लीला से मारिफत में डिबोने के लिए लेकर गए कि पान जब धनी पान का बीड़ा चबाते हैं तो किस तरह से उनके अधर हैं जो वो पान के बीड़े की लालिमा से और लालिमा में आ जाते हैं, कैसे उनका बेसर का जो मोती है वो भी उनके अधरों से जो हर समय अमृत रस पीता है वो और लाल हो जाता होगा। फिर धनी चबाते चबाते बीच में मुस्कराते हैं, बीच में बात करते हैं रूह से, तो कितना कैसी सी शोभा बनती होगी कि उनके पूरे मुखार विंद पे जो प्रेम का सागर है, पान बीड़ा की लीला के द्वारा वो दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वो लालिमा उनके फेस पर पूरी की पूरी मुखार विंद पे झलकती होगी कि पूरा अब जब मुखार विंद पूरा लाल हो गया पान बीड़ा की लीला से, रूहों को साथ साथ नैनों से बीच बीच में इशारे कर रहे हैं, बीच बीच में मुस्करा रहे हैं, बीच बीच में किसी रूह को अपने पास बुलाते हैं, किसी को दूर से ही देखते हैं। हर एक को यही लग रहा है कि पिया बस मेरे लिए मुझे सुख दे रहे हैं, सबको वहां वाहिदत है, सुख सबका समान है। तो कैसे कह रहे हैं कि वो लीला में जब सब उनके एक एक अंग मुस्कराने लग जाता है, धनी मुस्कराते हैं तो उनकी सुंदर सी ठुड्डी गौर वर्ण की वो भी मुस्कराती है। कल नीलवट का चौक देखा था कि किस तरह से नीलवट चौक भी कह रहे हैं कि और एकदम से आसपास के आभूषण जैसे मानो तिलक भी एक आभूषण के जैसा ही लगता है कि कैसे एक तिलक वो भी चेतन है, रंग बदलता है, नग बदलता है। उनके नीलवट चौक पे आई हुई है, उनकी इत्र भरी केश आए हैं उनके, जिस तरह से यूं निकलते हैं घुंघराले केश उनके श्रवण अंगों से होके। तो मुखार विंद पे कह रहे हैं कि ए रूहो मेरी मुखार विंद को किस तरह से मैं प्रेम से भरकर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जो कल चौपाई आई थी कि बस सब बखत हुआ देखन का कि हम उनके कानन में आए वो लाल और मोती जिसकी लालिमा से धनी का मुखारविंद चमकता है। तो एक एक मुखारविंद का अंग दिखा रहे हैं कि कैसे
शुरू करो तुम लीला से, डूबो तुम हकीकत में, लेकिन फिर कहाँ लेके जा रहे हैं? वो जो बस सुन के मुखारविंद में जब सिर्फ प्रेम दिखेगा ना, जब तुम्हें तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो वाली स्टेज तक पहुंचाना चाहते हैं। राजी कह रहे हैं कि अब बस मेरे मुखार विंद पे आई इस लालिमा का मतलब समझो कि क्या है, कि सिर्फ पान बीड़ा तो एक लीला मात्र है, क्योंकि हमें लीलाओं से प्यार है, हम लीलाओं में घूमते हैं, हमने हकीकत से ही मारिफत में जाना है। तो धनी बता रहे हैं कि कैसे बीच में मुस्कुराते हैं। ये बहुत मरकलड़े वाली चौपाई बड़ी प्यारी है, कि मंद मंद मुस्कुराना और फिर थोड़े होंठ खोल के बात करना, क्योंकि मुंह में पान बीड़ा है। पान बीड़ा भी सुख लेता है उनके मुखारविंद के, कि किस तरह से धनी मरोड़ते हैं अपने नैनों को, नैनों से इशारे करते हैं, कैसे वो धनुष भरे प्रेम के बाण, इस सारी की सारी लीला को इस चौपाइयों में पूरी एक लीला रूप हम्म में, पूरा वहीं से नेत्रों से फिर तीर चले, कैसे मुस्कुराहट, तो पूरी लीला ही है एक तरह से, ये देखा जाए तो पूरी। हम्म, ठीक प्रणाम है, जी। प्रणाम जी सुंदर साज जी। चौपाई दोहराते हैं। चित चाहे सुख देत है, लाल मोती कानन, देख देख जाऊं वारने, ए जो भूखन चेतन, ए जो भूखन चेतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।